नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव पूर्व सैनिक कपिल फौजी और भाई मैं हूं चंडीगढ़ से लाइव। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है सेक्टर 9 में। ये मेरे पास में, यहां से मैं लाइव बहुत ही बड़े मुद्दे को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं और मुद्दा भी है संविधान का। आप सबको मालूम होगा कि पूरा लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी का संविधान की किताब लेके निकल गया हाथ में। जब भी वो रैलियां करती थी, संविधान बचाओ, संविधान में उल्ट फेर हो जाएगा, उल्ट फेर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छी बात है, पर आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो संविधान को चेंज कर देगी, और चेंज इस प्रकार से कर देगी जिसके पास में 20,000 रुपया है वो चुनाव तो लड़ सकता है पर वोट नहीं डाल सकता। आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा, सच्चाई की बात है ये कि अगर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष ये बात मेरे को टेलीफोन पे कहे कि जब 20,000 रुपये नहीं है तो चुनाव लड़ना क्यों है, और मैंने कहा कि मेरे पास में 20,000 रुपये नहीं है तो मेरी वोट क्यों ले रहे हो। 80 करोड़ से ज्यादा आदमियों के पास में तो इस देश में 20,000 रुपये की धनराशि नहीं है, फिर उनकी वोट तुम ले क्यों रहे हो। और एक प्रधान बड़ी जिम्मेवारी से इन चीजों को कह रहा है, तो आप सोच सकते हो कि जो भारत की राजनीति है वो अमीरों की चौखट के ऊपर आ चुकी है। मैं पूरी बात से आप लोगों को परिचित करवाता हूं। हरियाणा में अभी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले, और पूरे हरियाणा में कौन कौन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक फोरम निकाला है, ये फोरम कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है इस फोरम को भर के 20,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी लगाए। उसके बाद में स्क्रीनिंग होगी, किसको टिकट मिलती है किसको नहीं मिलती, बहुत सारी प्रोसेस। और इसके अंदर सिर्फ छूट दी गई है महिला अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को 5,000 रुपये। अगर महिला कोई आईपीएस आईएएस हो और वो रिटायरमेंट आके चुनाव लड़ रही है तो उसको सिर्फ 5,000 रुपये देने पड़ेंगे इस आवेदन फॉर्म को भरने के लिए। अगर कोई सामान्य जाति का कोई गरीब है और 20-30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है और वो सोचता है कि जो उसका क्षेत्र है वो उसको चाहता है कि वो चुनाव लड़े, पर उसकी जेब में 20,000 रुपये नहीं है और जनरल कास्ट का है, तो वो आवेदन नहीं कर सकता। ये राजनीति में भी ऐसे फोरम निकाल दिए जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति को सेवा का जरिया समझते हैं कि हम सेवा कर सकें, पर सेवा भी वो करेगा जो पैसे वाला हो। जब मेरे पास में ये बात आई, हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई हैं हरियाणा से, तो पहले तो मैं हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बता देता हूं पूर्व सैनिकों की और सर्विस पर्सन सैनिकों की। हरियाणा का भारतीय सेनाओं में 10वां हिस्सा है।
और तकरीबन जो पूर्व सैनिक है तीनों सेनाओं से, भारतीय सेना, वायुसेना, नेवी से 3.25 लाख पूर्व सैनिक है और 2.5 लाख के करीब ऑन ड्यूटी पे सर्विस पर्सन है और 2.25 लाख पैरामिलिट्री वाले पूर्व सैनिक हैं और तकरीबन 1.90 या 2.25 लाख के करीब वो ऑन ड्यूटी हैं। तो जो यह आंकड़ा बनता है ये बनता है 10 लाख के करीब का। अगर 10 लाख में भी हम 15-20 वोट लगाएंगे एक सैनिक परिवार की, तो 70 लाख से ऊपर पूर्व सैनिकों की वोट हैं पूरे हरियाणा में। उनको इसमें छूट ना दी गई। सीधा सीधा एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं अभी आपको लोगों को। लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताते हुए आगरा फतेहपुर से एक नायक रैंक के रामनाथ कोविंद को टिकट दी आगरा से, जिसके पास में सिर्फ एक साइकिल है, 2 ड्रेस है। वो आश्रम में या मंदिर में रात को खाना खाता है, कहीं भी इलाके में घूमता रहता है साइकिल के ऊपर अकेला ही। जहां रुक जाती है वहां पूछ लेता है गांव वाले से, भाई मंदिर कहाँ है, वहां 2 रोटी मिल गई तो खा ली। उसको टिकट दी और आप यकीन नहीं मानोगे, वो 4,22,100 के करीब वोट लेके गया। ना वो अमीर था, ना उसके पास में गाड़ी थी, ना कुछ और था। और वहीं पर जो बीजेपी पार्टी का बड़ा लीडर, मेरे हिसाब से तीसरी बार वो चुनाव जीता है फतेहपुर सीकरी से, राजकुमार चाहर, उसकी जो वोट आई वो 4,45,000 के करीब आई। 43,000 से वो जीत दर्ज करवा चुके। पर अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें कांग्रेस का फतेहपुर आगरा सीकरी से, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो वीआईपी नेता थे, जो पैसों में लबालब भरे थे, उनकी जमानत रद्द हुई है। जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चलते थे, बड़े बड़े सफेद कुर्ते पजामे पहनते थे, मोटी मोटी यहां पे गले में सोने की चैन पहनते थे, उनकी जमानत जब्त हुई। यहां तक जो राज बब्बर है, उसको आप सब भली भांति जानते हो, एक्टर भी है, सब कुछ है, उसने भी आगरा फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा था, उसकी भी जमानत जब्त हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के जो ये हमारे हरियाणा के पूर्व सैनिक उसमें विश्वास जता रहे थे, वो फार्म भरने के लिए आए। जब उनको पता लगा कि 20,000 रुपये की फीस है, तो वापिस वो घर को लौट गए। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो पूर्व सैनिक 20,000 रुपये लेके कहां से आएगा? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की जो राजनीतिक है वो करवटें ले रही है। मेरे पास में जब फोन आया तो मैंने भी सोचा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज तक किसी पार्टी ने इस तरह के फॉर्म तो नहीं निकाल लिए, और ये तो अलग हो रहा है। क्यों ना इसको पूरे देश में बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन निकाला है 20,000 रुपये का। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए तो भाई कांग्रेस के जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है चंडीगढ़ में, उसमें जाना पड़ेगा। वहां से मैंने फॉर्म लिया, मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद में भाई मैंने जो नॉर्मल फीस थी, मैंने 5,000 रुपये का ड्राफ्ट भी बनवाया। और ये फॉर्म है, ये फॉर्म है कि भाई मैं भी कांग्रेस पार्टी से अक्टूबर विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता हूं। मेरा फॉर्म ही नहीं लिया, वो उसको पकड़ा रहा है, वो उसको पकड़ा रहा है, वो उसको पकड़ा रहा है। जब मैं पूछ रहा हूं कि ये आदेश किसके हैं, ये संविधान में बदली किसने करी, क्या हरियाणा के स्थानीय नेताओं ने? तो एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। नहीं, ये कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली ने करी है। AICC
ने करी है। मैंने कहा हमारा राहुल गांधी ने करी है। मिला वो तो प्रतिपक्ष के नेता वही कर सकते हैं। भाई दिमाग खराब हो गया सच्चाई में कि 20,000 रुपये वाला चुनाव लड़ सकता है और जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है वो वोट डाल सकता है। 80 करोड़ से नीचे जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। 5 किलो अनाज में ये पूरे नेता भाषण दे जाते हैं माइकों के ऊपर। और अब आज की जो वर्तमान सरकार है 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देती है और वाई लूट रही है कि 5 किलो अनाज दे दिया, 5 किलो दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब राहुल गांधी 20,000 रुपये देने पर चुनाव लड़ा रहा है और जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है उसकी वोट क्यों ले रहा है भाई? उसकी वोट क्यों ले रहा है? एक तरफ तो राहुल गांधी संविधान की बुक दिखा रहा है, संविधान खतरे में है, खतरे में है। संविधान खतरे में इस प्रकार से है। अब आप लोग 20,000 रुपया लोगे तो आने वाले समय में जब तुम सत्ता में आओगे, जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं होंगे उसको तो वोट देने का अधिकार ही छीन लोगे। जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है उनकी वोट लेके तुम नेता बन जाते हो, मुख्यमंत्री बन जाते हो, प्रधानमंत्री बन जाते हो। एक और भी जो आप सुनोगे तो बड़ा ही अचंभा आएगा कि भाई मेरा तो हो ही गया उस समय जब मैंने पता लगा कि ये कांग्रेस मुख्यालय से इसके आदेश मिले, तो भाई कीड़ा उठने लग गया दिमाग में। मैंने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के पास में फोन मिला दिया और उदयभान जी को मैंने राम राम करी। मां जी ऐसे ऐसे 20,000 रुपये का फॉर्म निकला है। मां बहुत सारे पूर्व सैनिक भी इसमें भरना चाहते हैं फॉर्म, और गरीब आदमी भी है, कार्यकर्ता भी, वो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, फीस ज्यादा है। उनका सीधा जवाब क्या था कि जब 20,000 रुपये तुम्हारी जेब में नहीं है तो चुनाव लड़ क्यों रही हो? मेरा भी सीधा सवाल, हमारी जेब में 20,000 रुपये नहीं है पर बॉर्डर के ऊपर हम ही गोली खाते हैं। बॉर्डर के ऊपर गोली हम ही खाते हैं। यह 20,000 का नियम कैसे बनाया, किसने बनाया, कैसे किया? दूसरा, मां अध्यक्ष जी मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं। जिसके पास में 20,000 रुपये है वो तो चुनाव लड़ सकता है, और जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है क्या वो वोट दे सकता है? निमला वो तो वोट देगा, तो मैं देगा क्यों? आप कहो ना, कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है जिसके पास में 20,000 रुपया नहीं है वो उसकी वोट हमारे को नहीं चाहिए, उसकी वोट हमारे को नहीं चाहिए। जिसके पास में 20,000 रुपये वो तो वोट हमारे को दे दो। मतलब 20,000 वाला चुनाव लड़ सकता है और जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है उसकी वोट ये ले लेते हैं। मैं भाई बहुत, क्योंकि YouTube है, बहुत दूर तक ये वीडियो जाता है। दूसरे प्रदेशों के सैनिकों ने बोला कि नहीं यार कपिल भाई ये झूठी खबर है, नहीं है, और फिर मैंने ये ड्राफ्ट दिखाया, ये बिल्कुल सच खबर है और ये हरियाणा में लागू हुई है। आने वाले समय में ये पूरे प्रदेशों में चली जाएगी, राजस्थान, केरला, जम्मू कश्मीर, पूरे प्रदेशों में फैल जाएगी। आज जो फतेहपुर सिकरी से एक नायक पूर्व सैनिक जिसके पास में एक साइकिल है वो लोकसभा का चुनाव लड़ा, 4 लाख वोट लेके आया, सेकंड नंबर पे रहा। अगर यह कंडीशन होती 20,000 रुपये देने की तो उसके पास में 20,000 रुपये नहीं थे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, सेकंड नंबर पे नहीं आ सकता था। राहुल गांधी जहां कह रहे कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, अरे भाई साहब आप खुद बचा लो ना। आपके हरियाणा के जो नेता हैं वो ये कह रहे कि राहुल गांधी का फरमान है, सीधे तौर पे कह रहे हैं। आपका अध्यक्ष ये कह रहा है, एक जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि जिसके पास में 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये नहीं है वो चुनाव क्यों लड़ रहा है? यहां 20,000 रुपये की बात है, उनके पास में कहां से पैसा आया?
कहां से पैसा आया उनके पास में? अगर आज उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, विधायकों की पेंशन 6-6 लेके बैठे हुए हैं, कहीं लोकसभा सांसद की पेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास में पैसा कहां से आया? वो भी तो कहीं ना कहीं से चले होंगे, किसी ना किसी पग से चले होंगे। बात 20,000 की नहीं है, बात है संविधान की, समानता की, कि पूरे हरियाणा से यहां हजारों फार्म भरवा दिए। क्या सिर्फ ये पार्टी का फंड बनवाने के लिए? अगर पार्टी का फंड बनाना था तो ये नेता जो इतनी मोटी मोटी गर्दन हो रखी इनकी, तो इनकी वेतन काटते। सबके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप चले हुए हैं, सब केस भुगत रहे हैं, तो इनसे लेने थे पैसे। और इसकी देखा देखी बीजेपी भी कल फॉर्म निकाल देगी, फिर दूसरी पार्टियां फॉर्म निकाल देगी। मतलब यह हरियाणा में है, और एक जिम्मेवार व्यक्ति यह बोल रहा है जिसके पास में 20,000 रुपया नहीं है, वो चुनाव क्यों लड़ रहा है? तो माननीय श्रीमान जी ये भी कह दो, जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है वो कांग्रेस को वोट मत दो, उसको कांग्रेस को उसकी वोटों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं हो जाए तो आपकी दोनों पैर चोड़े। एक तरफ तो राहुल गांधी कभी वो मोटरसाइकिल ठीक करने वालों के पास में बैठ रहा है, कभी मोची के पास में बैठ रहा है, कभी टेम्पू में चढ़ रहा है। पिछले 7-8 महीने से वो गरीबों से ही मिल रहा है। तो राहुल गांधी को भी बताओ, गरीबों से जब वो मिले तब उनको वो बताए कि अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना है तो पहले 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब एक मोची आदमी 20,000 रुपये कैसे दे देगा? 4 तो उसके पास में सामान है, उनको सारों को बेच देगा जब भी 20,000 रुपये नहीं होंगे। बात यहां 20,000 की नहीं हो रही है, मैं 20,000 का ही बनवा सकता था ड्राफ्ट। बात हो रही है समानता की, संविधान को बचाने की, पर यह संविधान को बचा देंगे? आज 20,000 रुपये ले रहे, तो आज वर्तमान सरकार में कई फलाना पेपर लीक हो रहा है, कभी फलाना नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी हादसे हो रहे, कभी कुछ हो रहा है, तो कल आपकी सरकार में होने लग जाएंगे। क्योंकि ये तो पहले ही देख लिया देश ने कि 20-20 हजार रुपये में एमएलए बनाए जा रहे हैं। और कोई गरीब आदमी के पास में 20,000 रुपये नहीं है तो उसको बोला जा रहा है नहीं आप बाहर जाओ, आप सिर्फ वोट दे सकते हो हमारे को, पर चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आपके पास में 20,000 रुपये नहीं, पर वोट चाहिए इनको हमारी। और राहुल गांधी का सीधा नाम ले रहे हैं। अब तो ये राहुल गांधी बता सकता है कि ये फोरम और ये 20,000 की शर्त किसने रखी? क्या कांग्रेस मुख्यालय ने रखी? किसने? और मैं पूरा जोर लगाऊंगा कि राहुल गांधी तक ये बात पूछे हरियाणा की, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि आज अगर हरियाणा में ये प्रयोग किया गया और हरियाणा के स्थानीय नेताओं ने ये प्रयोग किया है, तो कल आने वाले समय में इसको दूसरी पार्टियां भी प्रयोग में लेंगी। तो गरीब आदमी तो कई चुनाव लड़ ही नहीं सकता, किसी भी हिसाब से नहीं लड़ सकता। बात 1 रुपया 20 रुपये 20,000 रुपये की नहीं है। जो बड़े बड़े होंगे, जो भ्रष्टाचारी होंगे, वो 20,000 की जगह 10 लाख भी दे देंगे अगर 10 लाख इस फॉर्म की कीमत रखी जाए। और आने वाले समय में तो ये 20,000 का तो एक उदाहरण है, आने वाले समय में और बढ़ जाएंगे इसमें पैसे। ये सच्चाई मैं तो चंडीगढ़ से दिखा रहा हूं और पूरे देश को दिखा रहा हूं कि क्या है, और लगातार इसको दिखाते भी रहेंगे और कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता को पूछाते भी रहेंगे। अभी मेरी बात कांग्रेस प्रभारी हरियाणा बाबरिया से नहीं हुई है, उनके टेलीफोन पे भी ये बात पूछाएंगे कि ये चीजें गलत हो रही हैं, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जिसके भी 20,000 रुपये इन्होंने लिए हैं वो वापिस लौटाए जाएं पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में यह कहा जाए कि कोई भी आवेदन भर सकता है, चाहे वो लाखों की तादाद में आए। ये बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जिसको टिकट देनी हो दे देना तुम, पर पहले फॉर्म तो लो, मनोबल तो मत तोड़ो किसी कार्यकर्ता का। मेरे को बड़ा दुख आया, पूर्व सैनिकों की तरफ से 25-25 साल से कांग्रेस में मेहनत कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व सैनिक, और वो फार्म भरने के लिए आए तो 20,000 रुपये फीस रख दी। उनका समाज के अंदर एक अलग नाम है, उनकी शोहरत है, उन्होंने काम किए हैं, सामाजिक तौर पे उनको जाना जाता है। कहां से लेके आएंगे भाई 20,000 रुपये? कहेंगे पड़ोसी से मांग ले, उससे मांग ले। अरे मांग तो ले, अगर वापिस देते हो कांग्रेस वाले
कि अगर आपको एमएलए की टिकट नहीं मिलेगी तो 20,000 आपके लौटा देंगे, तो भी मांग भी ले आए, किसी चौखट पे जाके अपना माथा भी टेक ले। ऐसी हो रखी है। राहुल गांधी कह रहा है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने फोरम निकाल दिया हरियाणा में कि 20,000 जिसके पास में है वो चुनाव लड़ सकता है, और जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है वो सिर्फ वोट दे सकता है। तो वोट क्यों चाहिए भाई? तुमने हमारे पास में 20,000 रुपये है ही नहीं, वोट क्यों चाहिए? और ये बात कहेगा जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उदय भान जी, जिससे मेरी बात हुई है। एक जिम्मेवार व्यक्ति इतना छोटा बयान कैसे दे सकता है कि पैसे हैं तो भाई चुनाव लड़ो, नहीं है तो अपने घर बैठ जाओ? ऐसे बयान एक जिम्मेवार व्यक्ति, किसने इसको अध्यक्ष बनाया? क्या क्वालिटी थी भाई, क्या थी? सिर्फ एक व्यक्ति के सहारे से बन गया। पर बोलना तो सीख लें। उम्र का पड़ाव भी है। नहीं, फिर चुनाव क्यों लड़ना जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है? यह हरियाणा अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान जी का कहना है कि जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है वो चुनाव लड़ क्यों रहा है? मतलब वोट दे दो, वोट ले लेंगे जिसके पास में 20,000 रुपये नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में भी 3 करोड़ के करीब जनसंख्या है, और इसमें से 70% के पास में 20,000 रुपया नहीं है। खासकर ओबीसी है, एससी समाज है, जो गरीब आदमी है, उनके पास में 20,000 रुपया है ही नहीं। तो उनकी वोट क्यों ले रहे हो फिर? तो आप जब उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देते तुम्हें, तो उनकी वोट क्यों ले रहे हो भाई? उनकी वोट मत लो। यह चीज चल रही है। बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर दूसरे प्रदेशों को भी पता लगेगा कि कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा में एक प्रयोग कराया। पता नहीं उन्होंने किया है नहीं किया है, या स्थानीय नेताओं की कोई रणनीति है ये तो भगवान ही जाने। पर इस पूरे मैटर को हम राहुल गांधी तक पहुंचा के उसकी विचार भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में राहुल गांधी जो गरीबों से मिलने लग रहा है उसके बाद में कहीं हाथ तो नहीं धो रहा हो, क्योंकि गरीबों को तो वो मौका ही नहीं दे रहा मिलने का कहीं भी, किसी भी तरह से, ना चुनाव लड़ने का मौका दे रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई, जय हो जय हो।